और आज की जो जर्नी शुरू करने वाले हम लोग, अभी मैं हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो भाई दोस्तों देखो, ये है कसौली। तो हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक और फिर से स्वागत है भाई आप लोगों का आज के इस व्लॉग में। और आज की जो जर्नी शुरू करने वाले हम लोग, अभी मैं हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और ये जो हमारी ट्रेन है वो है नेताजी एक्सप्रेस 13051। 9 बजे की है भाई शार्प को। वैसे मैक्सिमम टाइम ये लेट होती है और आज ऑन टाइम चल रही है। पूरा सफ़र आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और आगे चल के भाई, आगे कालका से आगे मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, पूरा वेदर अपडेट आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो बने रहना लास्ट तक। पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वेदर अपडेट के लिए। अगर आप लोग शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं तो भाई बने रहना इस व्लॉग में और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और चलो शुरू करते हैं आज का ये सफर। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी हर क्वेरी का मैं रिप्लाई कर सकूं। और भाई दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एसी वेटिंग हॉल मिल जाएगा। अगर आपका टिकट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जिसमें एडल्ट का टिकट पर आवर का 20 रुपये है और बच्चे का है 10 रुपये। तो आप इस वेटिंग हॉल में वेट कर सकते हैं। आपको बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सीधे जाइए, टिकट लीजिए और इसको यूज कीजिए। और आप लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं, लंच वगैरह कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को प्राइस लिस्ट दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे जूम करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नाश्ते के 40 रुपये है और भोजन वगैरह का आपको करना है, डिनर वगैरह जो भी है, ये देखिए लिस्ट है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं भाई। रेट इनके सामने लिखे हुए हैं। तो इस फैसिलिटी को भाई आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप लोग यूज कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको एक प्रीमियम लाउंज भी मिलेगा भाई, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में, जिसका चार्ज रहेगा करीब करीब 2 घंटे के लिए ये चार्ज रहेगा। और उसके बाद 50 रुपये पर आवर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके बाद। कोच जो है लग चुका है और आज लोग हम सेकंड क्लास से इसमें ट्रेवल करेंगे। और पूरा एक्सपीरियंस यार आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलते हैं अंदर और इसको भी देखते हैं अंदर से कैसा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो सीट ले लेते हैं भाई, अंदर चल के आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। और भाई दोस्तों, आप लोगों को वॉशरूम एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं आप लोग। और सीट वगैरह अभी भाई एवरेज ही है, इतनी सफाई इसमें अभी नहीं दिखेगी आप लोगों को, क्योंकि भाई पीछे से बन के आती है, कालका से ट्रेन आती है और दिल्ली आते आते पूरी गंदी हो जाती है भाई। तो भाई दोस्तों, अब मैं आप लोगों को केबिन टूर देता हूँ। जो नेताजी एक्सप्रेस का ये सेकंड क्लास का जो केबिन होने वाला, वो किस तरीके का होने वाला। तो अंदर लेके चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, आपके केबिन के बाहर जो ये कर्टेन्स आप लोगों को लगे मिलेंगे, तो आपकी प्राइवेसी का सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को अपना केबिन भी दिखाऊंगा चल के। तो भाई दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी सीट। देखिए, 2/2 के रेशियो में और बहुत ही साफ सुथरी सेकंड क्लास की यहाँ पे आप लोगों को सीट्स मिलने वाली है। नीचे वाली सीट मेरी है, बेड सीट मैंने ऑलरेडी बिछा दी है भाई। मेरा केबिन पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस केबिन में भाई अकेला मैं ही हूँ आज, कोई और इसमें बुकिंग है नहीं, पूरा खाली है। क्योंकि भाई बारिश का मौसम है, बहुत कम लोग जो है हिमाचल की तरफ इस टाइम जा रहे हैं। चद्दर और तकिया भाई बहुत ही क्लीन और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलने वाले हैं। यहाँ पे दो दो चार्जिंग सॉकेट बटन आप लोगों को मिल जाएंगे। हैंगिंग के लिए ये लीवर आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका 35 मिनट का होल्ट होता है, 30 से 35 मिनट का, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो सभी पैसेंजर्स चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेन रवाना हो चुकी है प्लेटफॉर्म से। और देखो भाई कितनी जल्दी ये स्पीड पकड़ लेगी, आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। तुरंत ही ये स्पीड पकड़ लेती है और पिकअप लेती है। अभी देखो कितनी फास्ट अभी स्पीड हो चुकी है इसकी। और आगे पूरा वेदर अपडेट आप लोगों को मिलने वाला है भाई, बने रहना लास्ट तक। उसका चंडीगढ़ पहुंचने का टाइम है 2:42 और कालका पहुंचने का टाइम है 3 बजे। तो कितने बजे पहुंचेगी वो भी मैं आपको बताऊँ। और भाई जस्ट अभी क्रॉस किया पानीपत, और पानीपत क्रॉस करते ही हल्की हल्की बारिश की बूंदें यहाँ से गिरना शुरू हो चुकी है। वेदर का पूरा अपडेट आप लोगों को मैं रेगुलर देता रहूंगा। तो दोस्तों, समय हुआ 4:22 और अभी पहुंच गए चंडीगढ़ जंक्शन। लेट हो चुकी है भाई ट्रेन ऑलरेडी। यहाँ पे आनी थी 2:42 पे और आई है 4:22 पे। तो ऑलरेडी लेट है ट्रेन। और भाई बारिश भयंकर हो रही थी रास्ते में। मुझे आ गई थी भाई नींद बीच का, मैं बिल्कुल याद नहीं रहा मुझे, भयंकर थका हुआ था यार। और अब आँख खुली सीधे चंडीगढ़ आने के बाद। तो ये चंडीगढ़ का जंक्शन है और चंडीगढ़ जंक्शन पे इसकी मैक्सिमम सवारियाँ जो है यहाँ उतर जाती है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये खाली हो जाती है भाई। अभी ट्रेन जो है खाली है और पूरे भाई इस डब्बे में केवल हम लोग 4 या 5 लोग हैं। तो इससे आगे जो जाते हैं वो जाते हैं सीधे फिर शिमला वगैरह की तरफ जो जाते हैं।
और अभी अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का होल्ड इसका जो चंडीगढ़ जंक्शन पे होता है। तो आप अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। तो भाई दोस्तों, करीब करीब 2.5 घंटे की देरी से कालका पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है करीब करीब 5:35। 3 बजे का यहाँ पे पहुंचने का टाइम था। तो अभी करेक्ट 5:35 पे यार ये यहाँ पे पहुंची है, 2.5 घंटे ऑलरेडी लेट आई है। और ये रही भाई हमारी अभी जो नेताजी एक्सप्रेस आई है, ये खड़ी अभी नेताजी एक्सप्रेस अभी जस्ट पहुंची है। और अभी मैं यहाँ पे कालका स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूँ भाई। अभी देखते हैं बाहर निकलते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट लेते हैं। प्लान वैसे था हमारा शिमला का, लेकिन अभी मैं पहले जाऊँगा भाई कसौली, और उसके बाद अगर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो फिर उसके बाद चलेंगे शिमला भी एक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बाहर निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे और कहाँ से हम लोग टैक्सी लेते हैं या फिर बस मिलती है, जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट देता हूँ। और इधर देखो भाई दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी है ये छोटी छोटी सी टॉय ट्रेन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आप लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे भाई, टॉय ट्रेन वाले प्लेटफॉर्म पे, ये देखो भाई इधर आपको खड़ी मिलेगी ये छोटी छोटी सी और प्यारी प्यारी सी ये पूकी सी टॉय ट्रेन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे परली तरफ भी एक टॉय ट्रेन खड़ी है भाई, बहुत प्यारी लग रही है, डेकोरेटिव है, हिमालयन व्यू में और स्नो में कवर्ड है। ये टॉय ट्रेन यहाँ से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये टॉय ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, जैसे ही आप लोग पार करके आएंगे आप लोगों को ऊपर से प्लेटफॉर्म पार करना है, और पार करते ही आप लोग पहुंच जाएंगे टॉय ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे भाई। और भाई दोस्तों, शिमला का ये रेलवे स्टेशन बहुत ही प्यारा बना हुआ है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगर आप लोगों को यहाँ से टॉय ट्रेन लेनी है ना शिमला के लिए, तो आप लोगों को इस स्टेशन पे आना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा स्टेशन है भाई, अपनी खूबसूरती के लिए ये जाना जाता है। चारों तरफ यहाँ पे आप लोगों को टॉय ट्रेन और ग्रीनरी और बहुत ही सुंदर सा एनवायरनमेंट आप लोगों को इस रेलवे स्टेशन से मिलने वाला है, देखिए। और यह है कालका शिमला टॉय ट्रेन का प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। टॉय ट्रेन की जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। और भाई दोस्तों, यह है एक छोटी सी टॉय ट्रेन, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ भाई। बड़ी प्यारी क्यूट सी लग रही है भाई, बहुत छोटी सी ट्रेन है और छोटी छोटी सीट्स है भाई इसमें। और आप लोग जब यहाँ से चलेंगे तो करीब करीब 100 टनल्स में से होते हुए शिमला पहुँचती है। और भाई दोस्तों, अब आप लोगों को टिकट काउंटर दिखा देता हूँ। देखिए, ये है शिमला का टिकट काउंटर। शिमला रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को ऐसा कुछ व्यू मिलेगा। आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ये रास्ता बाहर की तरफ जाएगा अगर आप लोगों को एग्जिट लेना है। और भाई जैसे कि माता काली के नाम से ये भाई कालका रेलवे स्टेशन बना हुआ है। आप बाहर देख सकते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे ये मंदिर के आकार में एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, एंट्री एग्जिट आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग बहुत प्यारी सी अपनी फोटो ले सकते हैं, यादगार के रूप में वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ, और अभी पीछे यहाँ पे आप लोगों को टैक्सी मिल जाएगी। इन सब की यूनियन है, फिक्स रेट है, आप लोग यहाँ से इनसे बात कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट मांगेंगे, बेटर रहेगा कि आप लोग बाहर निकल के ही यहाँ से टैक्सी वगैरह ले। आप लोगों को बाहर से बस भी मिल जाएगी, बस स्टैंड है बाहर, जाके आप लोग बस ले सकते हैं और टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि बाहर निकलने की, पीछे देखिए ये स्टेशन के निकलते ही आप लोगों को टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। आप लोग अगर जाना चाहते हैं फैमिली के साथ है तो टैक्सी प्रेफर करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों कालका से आप लोग जो बस लेके आएंगे वो आपको यहाँ इस चौक पे छोड़ देगी, यह है कसौली चौक। और यहाँ से मेन कसौली जो रह जाता है वो रह जाता है भाई 11 किलोमीटर। तो ये रास्ता है, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी जो कसौली लेके जाएगी आपको। और इस टाइप की बस जो है वो आपको अंदर कसौली में लेके जाएगी। तो भाई दोस्तों, बस ने मुझे छोड़ दिया था कसौली चौक, और कसौली चौक से मैं ये वाली बस ली है। अब इस बस से चले गए अंदर, और इसने मेरे से लिए भाई 30 रुपये, 30 रुपये का टिकट अंदर जाने के लिए। तो भाई दोस्तों, ये है बस स्टैंड, यहाँ से आप लोग बस ले सकते हैं बाहर जाने के लिए, और जो बस छोड़ेगी आपको बाहर से जो लेके आएगी कसौली चौक से, वो भी आपको यहाँ पे छोड़ देगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पार्किंग तक, पार्किंग आपको दिखाता हूँ और फिर चलेंगे अंदर, होटल भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों जब आप नीचे से आएंगे, देखो ये रास्ता है नीचे से, जब आप आएंगे ऊपर और सामने आपको पड़ेगी भाई कार पार्किंग, ये देख लो आप। यहाँ पे 2 लेवल और 3 लेवल की कार पार्किंग है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं। तो भाई दोस्तों चलो अब पूरे बजट की बात कर लेते हैं, मैं कितने रुपए में दिल्ली से लेके कसौली तक पहुँच गया हूँ। तो भाई मेरी जो ट्रेन थी वो थी नेताजी एक्सप्रेस, जिसका मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था भाई। और सेकंड क्लास का जो टिकट था वो था 750 रुपये का। और वहाँ से मैं आ गया कालका तक। तो कालका से फिर मैंने बाहर निकल के ली भाई, वहाँ से मैंने एक टैक्सी ली, शेयरिंग टैक्सी, और शेयरिंग टैक्सी 10 रुपये दे के मैं आ गया परवाणु तक। और परवाणु से आगे मैंने ली फिर एक बस जो आती है कसौली मोड़ तक। तो कसौली मोड़ के मेरे से लिए 70 रुपये।
तो 70 रुपये के में आ गया मैं कसोली मोड़, और कसोली मोड़ से फिर मैंने एक और दूसरी बस ली जो इसने मुझे छोड़ा कसोली के अंदर। तो टोटल इसमें मेरा खर्चा आया, आप लगा ला सकते हैं 750 रुपये में, दिल्ली से लेके कालका तक, 10 रुपये परवाणु तक, और 70 रुपये कसोली मोड़ तक, और 30 रुपये कसोली तक। तो टोटल अभी तक जो हो चुका है 750 रुपये प्लस 10 रुपये, 760 रुपये, प्लस 70 रुपये, 760, 830 हो गए, और प्लस 30 रुपये, यानी कि 860 रुपये में दिल्ली से लेके मैं आ चुका हूँ कसोली। ये टोटल बजट था जो मेरा खर्चा अभी तक होटल पहुंचने का लगा। और होटल में आप लोगों को टूर कराऊंगा, पूरा टूर मैं आप लोगों को होटल का देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी पूरी ट्रेवल जर्नी जो मैं दिल्ली से लेके कालका तक आ चुका हूँ, अभी कालका से कसोली तक। तो इतने टोटल 830 रुपये में मेरा टोटल खर्चा अभी तक यहाँ पहुँचने का लगा, जिसमें मैं सेकंड क्लास की टिकट नेताजी एक्सप्रेस की लेके आया हूँ। तो भाई दोस्तों ये था पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई आप लोगों की कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिए लाइक, और शेयर कर दो सबके साथ जो कसोली आना चाहता है और यहाँ घूमना चाहता है। और पूरी सीरीज चल रही है भाई, सीरीज की बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। पूरा सपोर्ट देना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार आपके इस भाई को यार, और चैनल को थोड़ा बड़ा करने में हेल्प करो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और सपोर्ट करते रहो वैसे भाई। चलो बनाते हैं अगली वीडियो, नेक्स्ट लोकेशन पे निकल रहे हैं, अभी आप लोगों के लिए सीरीज आ रही है पूरी, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।